हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, दिस ब्लॉग इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया आपको बताने के लिए कि नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। ये जो ब्लॉग है वो दोनों के लिए है, चाहे वो एंड यूजर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में जो ये अपकमिंग जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें मुझे जो मेरी एनालिसिस कहती है कि कहीं ना कहीं जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा इस टाइम में, तो आने वाले 2 से 3 साल में वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न निकाल सकता है। पहली बात। दूसरी बात, नोएडा एक्सटेंशन में जो ये न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी का जो भी सिनेरियो चल रहा है, इसमें जो डेवलपर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो रीजन्स मैं बता रहा हूँ कि वाई शुड इन्वेस्ट इन न्यू लॉन्चिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ नोएडा एक्सटेंशन, उसके पीछे आप एक बार रीजन्स को देखो। एंड आई थिंक जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट माई एनालिसिस, जो मैंने लास्ट 3 साल 4 साल के अकॉर्डिंग किया हुआ इस नोएडा मार्केट में काम करते हुए। और नोएडा एक्सटेंशन में जो पहले का सीनेरियो था और आज का सीनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं आज का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसके अकॉर्डिंग हर डेवलपर अपने आप को एक बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में आप देखेंगे कि तो कोई भी डेवलपर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक अच्छी और लग्जरी प्रॉपर्टी नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लेकर आ रहा है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, एक बार रीजन को समझते हैं कि वाई शुड इन्वेस्ट इन नोएडा एक्सटेंशन, मोस्टली आई विल से अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी। एक बार देखते हैं। The first reason to invest in under construction property at Noida Extension is the capital appreciation। आज के रेट में जिस रेट्स पे जो ये टैग के जो डेवलपर लॉन्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉर्मल रेट से, जैसे आज के रेट में लैंड की अलॉटमेंट महंगी हो गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगा हो गया है, लेबर कॉस्ट महंगी हो गई है, उसके अकॉर्डिंग जिस रेट्स पे ये डेवलपर लॉन्च कर रहे हैं 4500 से 5500 6000 के आसपास के रेट में, तो आज के हिसाब से वो रेट कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। तो जो एक्सपेक्टेड जो एप्रिसिएशन का अगर मैं बात करूं, तो जो 4000 4500 5500 के आसपास की जो प्रॉपर्टी है, दैट विल टच अराउंड 7500 to 8000। और कुछ प्रॉपर्टी इसमें ऐसी भी निकलेगी जो 9000 10,000 के ब्रैकेट में होगा, क्योंकि 9 से 10,000 का जो ब्रैकेट है ऑलरेडी वो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आ चुका है। सम डेवलपर्स आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी एट 8000 9000 पर स्क्वायर फीट। सो कैपिटल एप्रिसिएशन इज द मेन रीज़न कि आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में, तो यू विल गेट दी ह्यूज कैपिटल एप्रिसिएशन एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड रीजन्स, वो है आपका एक बड़े डेवलपर की प्रॉपर्टी में जाना। ऐसे देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक जितने भी डेवलपर ने काम किया है, कुछ बड़े टैग के डेवलपर थे, कुछ नॉर्मल थे, कुछ एवरेज थे, कुछ यहाँ के लोकल थे, बट आज के रेट में ऐसे डेवलपर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एंटर करते जा रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आउट ऑफ द नोएडा एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने पैन इंडिया काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, उन्होंने नोएडा के अदर सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। एक अलग जेंट्री उस डेवलपर को बहुत अच्छे से जानती है, जिसमें लोगों ने अच्छे पैसे ही बनाए हैं, एक अच्छी मेंटेन प्रॉपर्टी भी है, उनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो एक्सटेंशन में ऐसे टैग के डेवलपर की बहुत कमी थी, कह सके तो बहुत नामात्र के बराबर ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आज के रेट में। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की बहुत बड़ा एक फ़र्क होता था कि यहाँ के डेवलपर का आप देखो हर दिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े मेंटेनेंस को लेकर होते रहते हैं, बट ये जो डेवलपर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो आई थिंक एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि अगर नोएडा एक्सटेंशन में अगर 200 डेवलपर है, 200 में अगर 10 डेवलपर अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आज के जो करेंट डेवलपर जो बड़े टैग एंटर कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में, वो कहीं ना कहीं उस टॉप 4-5 डेवलपर में होंगे ही होंगे। सो एज पर मी दिस कैन बी सेकेंड रीजन कि आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छे टैग के डेवलपर भी आज के रेट में आपको मिलेगी। मैं करंट एनालिसिस की आपकी बात कर रहा हूँ, लास्ट और फ्यूचर की नहीं, बट करंट के हिसाब से अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो, एक अच्छा आपको और डेवलपर के साथ एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिलता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, कि आज के रेट में वो थर्ड पॉइंट जो आपका आता है एनी टाइम एग्जिट का, मतलब ये जो प्लान है मोस्टली वो इन्वेस्टर्स के लिए है। एंड यूजर को बेनिफिट क्या है कि वो 3 साल 4 साल में अपना आराम से पेमेंट करता रहे ग्रेजुअली, उसके लिए ईजी है कि उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा अपफ्रंट पेमेंट करने का। बट इन्वेस्टर्स के लिए और फ़ायदा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, एनी टाइम एग्जिट का प्लान है, आफ्टर 30-40% आप एग्जिट ले सकते हो। तो इससे ही बेनिफिट क्या होगा कि 30-40% के पेमेंट करने के बाद अगर किसी को 2000-2500 का एप्रिसिएशन मिलता है, तो जितना पैसा उसने दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर कैपिटल एप्रिसिएशन देखेंगे तो
30%, 40%, 50% का भी रिटर्न वो 1 साल 1.5 साल के अंदर ले सकता है। प्री लॉन्चिंग में जाने का और भी बेनिफिट होता है कि जैसे आपने पैसे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि 1 महीने बाद जब रह रहा है तो ही 500-600 रुपये बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साल भर के अंदर 1000 से 1500 रुपये कैपिटल एप्रिसिएशन है आज के रेट में। सो इट वॉज ऑल अबाउट द रीजन्स। जो मुझे लगता है आज के रेट में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू लॉन्चिंग नोएडा एक्सटेंशन में लगाते हो तो कहीं ना कहीं और दोनों ही केस में आपको बेटर होगा। चाहे आप एंड यूजर के नज़रों से देख लो तो भी बेटर है, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी डिलीवरी के साथ में। अगर आप इन्वेस्टर हो उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप 20 में एनी टाइम एग्जिट ले सकते हो, कभी भी आप सेल आउट कर सकते हो, और जितना पैसा आपने डेवलपर को स्टार्टिंग में दिया उसके हिसाब से आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो एक रीजन्स जितने थे आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो किसी भी डेवलपर में, चाहे वो आइरिस हो, महागुन हो, निराला हो, इसके बाद आपका एलीट हो, एल्डिक हो, ये सारे अच्छे डेवलपर हैं जो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आ रहे हैं। सीवीटेक भी ऑलरेडी काम कर रहा है, अगेन इट्स अ गुड डेवलपर। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में देख रहे हो, चाहे वो सेक्टर 10-12 की लोकेशन हो, सेक्टर 2 की लोकेशन हो, कुछ अच्छे डेवलपर्स के साथ भी ऑलरेडी मैं काम करता हूँ नोएडा एक्सटेंशन में, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जो भी एक बेटर गाइडेंस होगी, जहाँ पर एक मैक्सिमम आप प्रीमियम ले सकते हो, एक अच्छी प्रॉपर्टी में आप जा सकते हो, वो सारा आपको मैं गाइड कर दूँगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में विद सम न्यू इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स या किसी प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ। थैंक यू।